हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्लास 2025-2026 के लिए बीएसटी का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कई सारी रिक्वेस्ट्स के बाद, कई सारी डिमांड के बाद मुझे कई सारे बच्चों ने बोला कि सर आप क्लास 12th का भी स्टार्ट करें, तो आज मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं। हम लोग शुरू करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ, बीएसटी के साथ साथ वील आल्सो कवर इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, एक पैटर्न मेरा अभी समझ लीजिए कि हम लोग इसको कैसे शुरू करने वाले। मैंने आपको आज 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो जो मेरी होगी वो होगी एमसीक्यू वीडियो। ठीक है, एमसीक्यूज में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपको बता दूं आपके पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। अब जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू जो होते हैं ना, वही असल में की है। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिएगा। मान लेते कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, आप सबसे पहले एमसीक्यूज ही देखेंगे। लगभग 3 से 4 पेजेस में आपके पहले जो 4 पेजेस क्वेश्चन पेपर के होंगे वो एमसीक्यूज के होंगे। एमसीक्यूज आपने सॉल्व करे, आपके 20 में से 18 आए, आपके 20 में से 16 आए, 15 आए। हमें क्या करना है भाई, एमसीक्यूज को ही हिट बनाना है अपना। जितना ज्यादा हम लोग एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। एमसीक्यूज असल में वही बच्चा बढ़िया या अटेम्प्ट कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मेरी आप लोगों से बहुत ही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एमसीक्यूज पर बहुत अच्छे से फोकस करें। एमसीक्यूज का एक मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपको बाय लाइन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एमसीक्यूज करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। जब भी आपका इन्विजिलेटर एमसीक्यूज चेक करेगा तो वो एमसीक्यू से ही आपकी कॉपी को एनालाइज कर लेगा कि भैया ये बच्चा जो है वो कैसा पेपर अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पार्ट 1 आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैं हमेशा जब भी आप लोगों को चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं आपको डिकोड करता हूं कि चैप्टर का मतलब क्या है। हम लोग असल में यहाँ पर जो आप लोग मेन वर्ड देख रहे हैं, तो दैट इज मैनेजमेंट। क्या है ये? मैनेजमेंट है। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट क्या है? जो हमारा मेन इस चैप्टर का की है वो है मैनेजमेंट। व्हाट इज द टर्म मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब क्या? आप लोगों ने हालांकि कई बार समझा पढ़ा होगा कि भाई मैनेजमेंट 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 बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। बहुत क्लियरली, बहुत देखो, बड़ी से बड़ी डेफिनेशन को याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोग उसको पहले डिवाइड करो। डिवाइड करने का मतलब देखो, मैंने यहां पर क्या करा, मैंने अभी आपको समझा रहा हूं कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस होता तो किसी ना किसी एक चीज का होगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये मेरा दूसरा पार्ट, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग चीजों को पूरा कराते हैं, गेटिंग थिंग्स डन। लेकिन एम क्या है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी कि हमारा मेन जो इसमें पर्पस है, वो हमारा पर्पस है गोल्स को अचीव करना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। लेकिन कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जी। तो अब जरा एक बार बहुत ध्यान से दोबारा से, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हम लोगों ने कैसे समझाया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस चीज का है? काम को पूरा कराना, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एम क्या है हमारा? अचीविंग गोल्स। लास्ट में 2 वर्ड्स मैंने लिखे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब बहुत ध्यान से जरा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है? ये सिर्फ मियर, दे आर नॉट ओनली वर्ड्स, बट दे हैव अ वेरी डीप मीनिंग एंड अ डिफरेंट मीनिंग। इफेक्टिवली, वर्ड इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है समझिएगा। एक ऐसा काम जो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। विद इन टाइम, यानी मान लीजिए कि अगर आपको एक काम को करने के लिए 7 डेज दिए गए और आपने विद इन 7 डेज ये काम कर लिया, तो आप क्या हैं? आप इफेक्टिव हैं। आपने काम इफेक्टिवली कर लिया। और वहीं एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करना अंडर कॉस्ट। यानी कि आपने अगर कोई काम करा अंडर कॉस्ट, जैसे मान लेते हैं कि आपको घर से राशन मिला, आपको बोला गया कि भैया आपको अंडर 500 घर का राशन जो है वो लेके आना है, और आप जो है वो 480 रुपीज का राशन ले आए, तो आपने ये काम कैसे कर लिया? एफिशिएंटली कर लिया। ठीक है। तो आपको काम कराना है इफेक्टिवली यानी कि विद इन टाइम, और एफिशिएंटली कराना है अंडर कॉस्ट। क्योंकि भैया मैनेजमेंट का मतलब ही यही है। मैनेजमेंट का काम है काम को पूरा कराना, गोल्स को अचीव करना। कैसे करना? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अच्छा, चलिए मैं आपको एक जरा केस प्रोवाइड करता हूं, याद है। मान लेते कि शिवम इज अ सबॉर्डिनेट। शिवम जो है वो क्या है? सबॉर्डिनेट है। हु हैज गॉट he has got an order of 500 units to be completed
to be completed within 15 days and at cost of rupees 150। ठीक है, शिवम एक सबॉर्डिनेट है जिसको 500 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर मिला है, उसको 15 दिन में ये निपटाना है और 150 रुपए में निपट करना है, अंडर मतलब उसकी कॉस्ट 150 रुपए। अब शिवम ने क्या करा भाई, शिवम ने काम तो कंप्लीट कर दिया, शिवम ने 500 यूनिट्स बना के तैयार कर दी और इनको करने के लिए कितने दिन लगे, 18 डेज लगे। और जब बात आई कॉस्ट की, तो जब कॉस्ट को एनालाइज किया गया तो कॉस्ट लगभग 185 पहुंच चुकी थी, यानी कि टाइम 18 डेज, यानी कि +3 जो रिक्वायर्ड डेट था 15 दिन, इन्होंने लिया 18 दिन। और कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 35 रुपए कॉस्ट बढ़ा दी गई, यानी कि जो काम 150 रुपए में होना चाहिए था वो 185 रुपए में। मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या ये इफेक्टिव है? नहीं। इफेक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि समय के अंदर नहीं कर पाए। और क्या ये एफिशिएंट है? 150 रुपए का खर्चा बोला था, 35 रुपए बढ़ा दिए, क्या ये एफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओवर कॉस्ट काम कंप्लीट किया। अगर 150 या 150 से कम में करते तो ये एफिशिएंट कहलाते, लेकिन क्योंकि इन्होंने 185 की कॉस्ट पूरी कर दी, यानी कि 185 तक ले गए, तो भैया ये एफिशिएंट नहीं। तो एक मैनेजर या एक मैनेजमेंट के चलते हम लोग क्या क्या चीजें पर फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग अपने काम को पूरा कराते हैं, जहां पर हमारा मेन गोल्स को अचीव करना है, और हम लोग वो कैसे कर पाते हैं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। ठीक है, हमारा मेन जो गोल होता है वो गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंट। ठीक है, अब प्रोसेस, यानी कि अब हम लोग इसके किस पर चलते हैं, हम लोग जाएंगे अब इनके नेचर्स। ठीक है, हम लोग नेचर पर आते हैं, यानी कि नेचर क्या है। चलिए शुरू करते हैं जरा। मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, सॉरी मैं नेचर बोल रहा था, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो भैया, जब भी आप इसको ऐसे पढ़ें तो आपको क्या याद रखना है, नंबर 7 याद रखिए आप। 7 फीचर्स हैं जो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज परवेजिव। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है कि परवेजिव का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट क्या है? परवेजिव। अब परवेजिव क्या होता है भैया? देखो, परवेजिव का मतलब है दो, आप इसको डिवाइड कर, मतलब दो एस्पेक्ट्स में इसको समझेंगे कि मैनेजमेंट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मैनेजमेंट को फॉलो ना करे। हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेस्टोरेंट, कोई भी XYZ अगर मैं कंपनी उठा लूं तो भैया उसे मैनेजमेंट की जरूरत है, यानी कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फॉलो किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एट ऑल लेवल्स, यानी कि कोई ऐसी लेवल नहीं है जिसपे आप मैनेजमेंट ना, चाहे कंपनी का हायर लेवल होगा तो भी उस पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सेकंड यानी कि मिडिल लेवल होगा उस पर भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो थर्ड यानी कि जो सबसे लोअर लेवल होगी उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट परवेजिव। क्लियर? बढ़ते हैं जरा सेकंड पॉइंट की तरफ, यानी कि हमारा सेकंड फीचर जो है वो क्या कहता है? सेकंड फीचर कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है। अब देखो, हम लोग किसी भी चीज को कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? कोई भी चीज कंटिन्यूअस इसलिए कह रही है क्योंकि वो नेवर एंडिंग है, यानी कि वो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, नेवर एंडिंग है। बिल्कुल, मैनेजमेंट भी क्या है? नेवर एंडिंग है। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैनेजर एक बार मैनेजमेंट करके रुक जाए कि हाँ भैया अब तो मैंने सुबह से मैनेजमेंट कर रहा हूं, अब मैं नहीं करूंगा, अब काम खत्म हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग है, यानी कि वो एक कभी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि मैनेजमेंट जो है वो रुके। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। थर्ड जो फीचर है इसका, ये कहता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, फिर से जरा हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे जरा। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, बिल्कुल। क्या मैं मैनेजमेंट या फिर क्या कोई अकेला व्यक्ति मैनेज हो सकता है? नहीं। क्या दो लोग मैनेज हो सकते हैं? नहीं भाई, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नेवर बी मैनेज। मेरे लिए एक व्यक्ति काम करता है, मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता भाई, मैं ग्रुप को मैनेज कर सकता हूं। अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 10 पीपल, 20 पीपल, 200 पीपल, मैं उसको मैनेज कर सकता हूं। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले एक व्यक्ति हैं, आप अपना काम मैनेज कर लें, तो सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अ ग्रुप इज मैनेज्ड। एक ग्रुप को मैनेज किया जाता है, ग्रुप एक्टिविटी है ये पूरा। ठीक है, चलिए फोर्थ
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। भाई मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। अब भाई मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो जाता है? मैनेजमेंट के अंदर कई सारे डायमेंशन हैं और हम इन लोग इन डायमेंशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3। चलिए, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट 3 चीजों का होता है, मैनेजमेंट लोगों का, मैनेजमेंट वर्क का, मैनेजमेंट ऑपरेशंस का। जैसे समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कूल का एग्जांपल लिया। स्कूल में प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल अपने स्टाफ यानी कि टीचर्स का मैनेजमेंट करता है, किस टीचर को किस क्लास में भेजना है, किस सब्जेक्ट के लिए भेजना है, कितनी देर के लिए भेजना है। ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक टीचर क्या काम करेगा, उसे क्या पढ़ाना है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जैसे टीचर ने मान लेते हैं कि पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने टीचर्स को मौका दिया कि भाई आप 2 से 3 महीने पढ़ाइए, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं टेस्ट लूंगा, यानी कि टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या जो आपने पढ़ाया उनको समझ में आया या नहीं आया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, विच मींस मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे ना कैसे पूछा जाएगा, आपको एक पूरा फंक्शन दे दिया जाएगा 3 और 4 मार्कर में और आपको पूरा समझाने को बोला जाएगा। तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप जो है वो उसको पूरी तरीके से लिख सकें, आप पूरी तरीके से उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर स्कूल और प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स क्या पढ़ाएंगे वो उनका वर्क कहलाएगा। फिर टीचर्स ने जो पढ़ाया उसका टेस्ट लेना, बच्चों के थ्रू टेस्ट लेना, ये भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब लोग मैं आपको जरा डायनेमिक का मतलब समझा देता हूं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए समय, टाइम, टाइम डायनेमिक है, टाइम चेंज होता रहता है। वेदर, वेदर डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी डायनेमिक है। देखिएगा जरा मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों? मैनेजमेंट को हम लोग करते हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। मैनेजमेंट हमेशा मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी क्या मार्केट कंडीशन स्टेबल होती है क्या कभी? क्या स्टॉक मार्केट कंडीशन है? क्या इकोनॉमिक स्टेबल है? क्या स्टॉक मार्केट स्टेबल है? नहीं। तो भाई हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने काम के करने को तरीके को भी समय समय पे चेंज करना पड़ता है, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मेरे पास एक अच्छा मैनेजमेंट हो। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक डायनेमिक एक्टिविटी है। डायनेमिक एक्टिविटी का मतलब है कि भाई मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है, या मैनेजमेंट से हम अपने परफॉर्मेंसेस को डिजायरेबल बना सकते हैं अगर हम उनमें सही समय पर बदलाव आए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, समझिएगा कैसे। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। देखो, टेंजिबल वो सारी चीजें होती हैं जो विच कैन बी फिजिकली टच्ड और विच कैन बी सीन, जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है। लेकिन मैनेजमेंट को ना तो आप लोग देख सकते हैं, ना ही आप उसको छू सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या रहा? मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स। देखिए, कोई भी कंपनी जो एक अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है या सक्सेसफुल है या करोड़ ऑफ प्रॉफिट कमाती है, वो इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या अच्छा है? वहां पर मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है और मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस। और इसके एक्सपीरियंस होने के तरीके क्या है? जब आपको दिखने लगे कि लोग, यानी कि जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है, दे आर हैप्पी, उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, काम समय पर कंप्लीट हो रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भैया वहां पर एक चीज एग्जिस्ट करती है, वो है गुड मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट कभी देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट कभी छुआ नहीं जा सकता। मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे विजिबल है जब आपको लगे कि हाँ, वहां पर काम करने वाले लोग सेटिस्फाइड है, हैप्पी हैं। रोज लोग वहां पर इच्छा करते हैं कि हम लोग रोज काम पर जाएं, लोग रोज मेहनत करें। वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही, कोई केओस नहीं है, वहां पर कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई दंगा नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रही है कंपनी। तो ये प्रूव करता है कि हाँ, मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स। लास्ट, सेवेंथ, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है कि मैनेजमेंट से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। बिल्कुल, मैनेजमेंट परफॉर्म करने का पर्पस ही क्या है? गोल्स को अचीव करना, और वो भी कैसे? मैंने आपको बताया था, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। वो मैनेजमेंट है जिससे आप लोग ये पॉसिबल कर सकते हैं, वरना कोई दूसरा ऐसा काम नहीं है, कोई दूसरा ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे आप लोग ये पॉसिबल कर सकते हैं।
तो मैनेजमेंट ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है कि भाई मैनेजमेंट करा ही इसलिए जा रहा है जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। दोबारा से एक बार देखते हैं जरा मैनेजमेंट के फीचर्स, एक बार स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टार्टिंग में देखते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम अपनों को अपनी काम को पूरा कराते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, और कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें विद इन टाइम काम कंप्लीट करना है, हमें विद इन कॉस्ट काम कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहां पर अगर कोई व्यक्ति समय के अंदर काम कर ले तो भैया वो इफेक्टिव कहलाता है, और समय से कॉस्ट के अंदर काम कर ले तो वो एफिशिएंट कहलाता है। एक मैनेजमेंट करने का हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो आपको इनका मतलब आना चाहिए, क्योंकि आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन एम है इनके मतलबों को समझना। जैसे मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट परवेजिव है। परवेजिव होने का मतलब है, ये मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरा हर लेवल पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक मिनट जी, हर लेवल पर फॉलो किया जा सकता है, तो इससे हम लोग मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? परवेजिव। याद रखिएगा वर्ड परवेजिव। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस है, मतलब ये नेवर एंडिंग है। एक मैनेजर कभी भी एक बार मैनेज करने के बाद ये नहीं कह सकता कि भाई अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं काम नहीं करूंगा। नहीं भाई, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, कंटिन्यूअस है, कभी खत्म नहीं होने वाला। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। क्या कभी एक व्यक्ति है, एक आदमी का मैनेजमेंट होता है? नहीं, मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये ग्रुप में मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब यहां पर हम लोग 3 चीजों का मैनेजमेंट करते हैं। सॉरी जी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मैंने आपको एग्जांपल किया दिया। स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो अपने टीचर्स का मैनेजमेंट करती है कि मुझे किस टीचर को अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना, क्या काम किसको देना है वो। फिर उन्होंने कहा क्या क्या किया, उन्होंने काम अलॉट किया किस टीचर को मुझे क्या काम देना है, कौन फिजिक्स पढ़ाएगा, कौन केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन कॉमर्स पढ़ाएगा, कौन अकाउंट्स, कौन बीएसटी, कौन हिंदी, कौन इंग्लिश। फिर जब टीचर्स को उन्होंने अच्छा समय दे दिया काम करने के लिए, फिर उनके काम करने के तरीके को टेस्ट किया, यानी कि जहां पर उन्होंने एग्जामिनेशंस कराए, और जिन क्लासेस के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनके टीचर्स को बुलाकर रिकॉग्निशन दिया कि भाई आपने बहुत बेहतर काम किया। मैनेजमेंट एक डायनेमिक एक्टिविटी है, मतलब इट इज चेंजेबल। ये नहीं है कि भाई आप मैनेजमेंट करने के तरीके को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करता है? मार्केट कंडीशंस पर, और मार्केट कंडीशंस चेंजेबल होती है तो मैनेजमेंट भी चेंजेबल होता है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल है, मतलब आप ना तो इसको देख सकते हो ना ही इसको छू सकते हो, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया था, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और वो कैसे किया जाएगा? जब आपको समझ में आए कि वहां पर काम करने वाले लोग सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रही, काम बहुत ही पीसफुली निपट पा रहा है, रिजल्ट्स आ पा रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो समझ लीजिए कि वहां पर एक मैनेजमेंट नाम का फोर्स जो है वो काम कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी कंपनी सक्सेसफुल होती हैं वो यूं ही नहीं हो जाती, एक डेलिबरेट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट, जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना जरूरी है। वेरी गुड। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट को करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही गोल्स को अचीव करना है, गोल्स को अचीव करना ही हमारा एंड गोल होता है मैनेजमेंट। आई होप आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे समझ में आए हो। अगली क्लास जो मेरी होगी वो एमसीक्यूज सॉल्विंग की होगी। मेरे साथ आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन में डालना है। हमें सिर्फ ये पता होने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको अप्लाई भी करना है। पेपर में आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको करने का तरीका है आप मेरे साथ वीडियोस देखते रहें, एमसीक्यूज आप मेरे साथ सॉल्व करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर दैट एक चीज हमेशा याद रखेंगे, रटना नहीं है, समझना है, सीखना है। ठीक है, थैंक यू।